जय श्री कृष्ण भक्तों, जय हो जगन्नाथ की। आइए आज हम जानते हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में। जय हो जगन्नाथ की, जय हो बलभद्र की, जय हो बहन सुभद्रा की। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकलती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ पूरे नगर का भ्रमण करते हैं और भक्तों के दुख सुख में शामिल होते हैं। हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा का बहुत ही महत्व है। उसमें से एक धाम जगन्नाथपुरी उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है। वहाँ पर भगवान जगन्नाथ का भव्य और विशाल मंदिर स्थित है। भगवान जगन्नाथ स्वयं श्री कृष्ण का अवतार है। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ की पुरी में बहुत विशाल रथ यात्रा निकलती है। पुरी के साथ साथ समस्त भारत में सभी मंदिरों से भगवान श्री कृष्ण यानी कि जगन्नाथ की भव्य और विशाल रथ यात्रा निकलती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो भी भक्त भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दिन रथ यात्रा में शामिल होता है, भजन कीर्तन करता है और रथ यात्रा के रथ को खींचता है, वो पुनः जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर 800 साल से भी बहुत प्राचीन और पुराना है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजित है। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के नाथ, जो स्वयं जगत का पालन पोषण और रक्षण करते हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में श्री कृष्ण के अवतार भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र की मूर्ति की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित है और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करता है। रथ यात्रा के दिन 3 अलग अलग रथ बनाए जाते हैं। एक भगवान जगन्नाथ के लिए, एक बहन सुभद्रा के लिए और एक भाई बलभद्र के लिए। फिर तीनों रथों की रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा में सबसे पहले रथ बलभद्र का, बीच में बहन देवी सुभद्रा जी का रथ और रथ यात्रा में सबसे पीछे भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ जी का रथ होता है और सभी भक्त उन रथों को खींचते खींचते पूरे नगर की परिक्रमा कराते हैं। बलराम जी का जो रथ होता है उसको ताल ध्वज कहते हैं, जिसका रंग हरा और लाल होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन या पद्म रथ कहते हैं, जो काले, नीले और लाल रंग से बना हुआ होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल या पीला होता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में रथों को बनाने के लिए किसी प्रकार के कील या किसी प्रकार के धातु का प्रयोग होता है नहीं। रथों के लिए काष्ठ का चयन बसंत पंचमी से शुरू होता है और उसको बनाने की प्रक्रिया यानी कि निर्माण जगन्नाथ के मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ को सबसे पहले खिचड़ी का बाल भोग लगाया जाता है, जो उनकी परम भक्त कर्माबाई द्वारा उनको भोग लगाया जाता था। भगवान श्री जगन्नाथ 56 भोग से पहले खिचड़ी का भोग स्वीकार करते हैं, बाद में सभी भोगों को स्वीकार करते हैं। जगन्नाथ की रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा के दर्शन करने चाहिए। ये सब भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई और बहन के बाल रूप है। बाल रूप का महत्व बताया गया है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने मात्र से मनुष्य के जन्मों जन्मांतर के दुख नष्ट हो जाते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसे ही जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए और उनकी मनोकामना पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। रथ यात्रा के दिन भगवान श्री कृष्ण यानी कि जगन्नाथ की पूजा, भाई बलभद्र की पूजा और बहन सुभद्रा की पूजा करनी चाहिए और रथ यात्रा में शामिल होना चाहिए। जो भी व्यक्ति जगन्नाथ की रथ यात्रा के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा एवं दर्शन करते हैं, उनकी रथ यात्रा में शामिल होते हैं, उन सभी भक्तों की भगवान जगन्नाथ मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय हो जगन्नाथ की, जय हो बलभद्र की, जय हो बहन सुभद्रा की, जय हो आषाढ़ी बीज की।